rolling a body along an incline, राइट? समझ में आया बच्चे? सी, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है. दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, राइट? I have taken an inclined plane and angle of inclination is theta. Angle of inclination क्या है? थीटा. हमारे पास एक रोलिंग बॉडी है. दिस इज ए रोलिंग बॉडी. इस रोलिंग बॉडी को हमने रख दिया इंक्लाइन प्लेन में, राइट? जैसे हमारे पास ये एक रोलिंग बॉडी है, देख रहे हो? इसको इंक्लाइन प्लेन में रखा. ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग. मेरे को बताओ, सपोज फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कैसे मूव करेगा? ऐसे ही जाएगा, एम आई राइट? बट फ्रिक्शन है और ये रोलिंग हो रही है, तो ये कैसे जाएगा? इट विल मूव इन दिस मैनर, राइट? इट विल मूव इन दिस मैनर. तो ये रोटेट क्यों करेगा? अब मैं यहां पे छोड़ा हूं, क्यों रोटेट करेगा? तो डेफिनेटली इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगना चाहिए? पीछे की तरफ लगना चाहिए, एम आई राइट? समझ में आया? ये जो रोलिंग बॉडी मैंने लिया, एक काम करते हैं, इसका मास को m ले लेते हैं, कैपिटल M. इसका रेडियस को r ले लेते हैं. खाली m और r होने से सब कुछ पता तो चलता नहीं है, क्योंकि ये स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है, एम आई राइट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, आइदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन होने से m k स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले लेते हैं. अच्छा, तो इसमें एक फोर्स हमारा इधर लगा. कौन सा फोर्स? mg लग गया. mg हमारा इधर लग गया. दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स. फिर ये नीचे आएगा क्यों? व्हाई इट विल कम डाउन? mg का कंपोनेंट्स आ जाएंगे. अच्छा, एक फोर्स ये टच कर रहा है सरफेस के साथ, एक और फोर्स लगना चाहिए इसके ऊपर. कौन सा? नॉर्मल फोर्स लगना चाहिए. क्या नॉर्मल फोर्स और mg ये दोनों रोटेट करवा पाएंगे? नो. क्यों? ये बोथ द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एम आई राइट? तो mg का एक कंपोनेंट होगा. ये कितना हो जाएगा लवण्य? ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा. ये हो जाएगा हमारा कौन सा? mg sin थीटा. mg sin थीटा. mg sin theta is the force responsible for translational motion and friction is responsible for rotational motion. Am I right? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम ले लेते हैं, दैट इज म्यू. फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए? म्यू mg cos थीटा. बट नो, वो गलत है. क्यों गलत है? म्यू n is equal to mg cos थीटा. म्यू n इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या है यहाँ पे कहीं स्लाइड हो रही है? नहीं हो रही है. जब स्लाइड नहीं हो रही है, हमें क्या पता कि फ्रिक्शनल फोर्स लिमिट में एक्ट कर रहा है? आपको लगता है कि मैं एकदम लिमिटिंग में फ्रिक्शन लगा रहा हूं? एम आई राइट? नहीं ना. तो इसका मतलब ये है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमें पता नहीं है. फ्रिक्शनल फोर्स में भी फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस देन म्यू n और म्यू mg cos थीटा. लेस देन होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. या समझ में आ रहा है? सो फ्रिक्शनल फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है? मेरे को बताओ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि सरफेस में रिलेटिव मोशन है नहीं,
तो ये रेस्ट में है, कौन सा फ्रिक्शन? सो व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग देन व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट? इट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया है? ये मत सोचना कि मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ऐसे रिलेटिव मोशन करता तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता। एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन द फ्रिक्शन इज स्टैटिक। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, तो उसकी वैल्यू म्यू एन से कम होना चाहिए। सो इसमें जो ये है फोर्सेस है, मैं ये कर दूं एन इज इक्वल टू कितना है? एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, राइट। अच्छा, ये डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा है, ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसकी एक्सीलरेशन मान लो नीचे की तरफ होगा, ये जो हमारा बॉडी है, रोलिंग बॉडी है, इसके एक्सीलरेशन को मैं नीचे की तरफ मान लूं, नीचे की तरफ है, तो कौन बड़ा है, एम जी साइन थीटा या एफ? देन नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा माइनस एफ is equal to m into a. Am I right? This is say equation number 1, this is equation number 2. अच्छा, हमारे पास अननोन कितना है? एक्सीलरेशन अननोन है, फ्रिक्शन अननोन है। Am I right? एक्सीलरेशन अननोन है, फ्रिक्शन अननोन है, ये तो वैल्यू आ गया। फ्रिक्शन तो एम म्यू एन तो है नहीं, तो एक्सीलरेशन अननोन है, फ्रिक्शन अननोन है, और एक इक्वेशन चाहिए। अब ये देगा टॉर्क, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। देन टॉर्क कितना एक्ट किया? टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम आई राइट? समझ में आया? अच्छा, बट हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एम आई राइट? अल्फा इज इक्वल टू कितना है? जब प्योर रोलिंग कर रहा है, व्हेन देयर इज प्योर रोलिंग, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर एट एनी स्टेज। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, याद है ना? देन अल्फा इज इक्वल टू कितना है? इट इज एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग, इट इज जनरल केस ऑफ प्योर रोलिंग। देन कैन आई राइट अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर? सो आई ए डिवाइडेड बाई आर। Am I right? Then F into R is equal to IA by R. Then F कितना हो गया? What is F? IA divided by R square. This is equation number 2. Equation number 3. Mainly हमें ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा इसका कोई अभी ज्यादा रोल नहीं है। अब इन दोनों में A आपका अननोन है, F आपका अननोन है, हम अभी कैलकुलेट कर लें। देन फ्रॉम 2 and 3 mg sin theta will be equal to ma plus f। am I right? f हमारा कितना आया? ma plus I a divided by r square, right? And that will be equal to एम ए, आप कॉमन ले लो, एम ए कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस एम ए कॉमन ले लिया, तो आई बाई एम आर स्क्वायर। करेक्ट है क्या? है करेक्ट है क्या बच्चे? मैंने क्या कॉमन ले लिया? एम ए। एम ए में यहाँ पे 1 मतलब एम ए मल्टीप्लाई कर दिया, एम ए डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1 डिवाइड कर दिया तो एम ए कट गया, एम बच गया। अब ये वाला एम, ये हो गया एम जी साइन थीटा की बराबर। एम एम हमारा कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे एम ए कॉमन लेने का कारण है मेरे को ए बाहर निकालनी है, एम को कैंसिल करनी है, समझ में आ गया? इसलिए एम ए कॉमन लिया। देन ए कितना हो गया? A is equal to g sin theta divided by 1 plus I by m r square। ओके, एक काम करो बच्चे, ये 1 plus I by m r square को नोट करना,
नोट टेक टेक 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। जब आई फिक्स है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एम आई राइट? आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, दैट इज आई हैव टेकन एज ए सिंबल बीटा। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, मैं बीटा को ऐसे भी कर सकता हूं, 1 प्लस आई कितना होता है? एम के स्क्वायर। देखो, बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एम के स्क्वायर, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, एम एम कट गया। कुछ बुक्स में आपका ये कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखा होगा। के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय मास का रूट ओवर, एम आई राइट? ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये इस फॉर्म में आएगा, बट ये ठीक है, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कौन सा? बीटा। दिस टर्म आई हैव टेकन एज बीटा। कैन आई राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाय बीटा? इजी टू रिमेंबर। बीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि 1 प्लस है, ये नेगेटिव तो होता नहीं है, तो 1 से ज्यादा है। इंक्लाइन प्लेन में कोई भी बॉडी रखते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा। बट इसमें एक्सेलरेशन कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ ना, एक्सेलरेशन कम हो गई। तो इसमें ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को, इसमें आपका पीएमटी में, मेंस में क्वेश्चन आता रहता है। अब हमारा जो एक्सेलरेशन वाली टर्म आया, एक्सेलरेशन वाली टर्म जनरली होता है जी साइन थीटा, है राइट? जनरली क्या होता है इंक्लाइन प्लेन में, जब स्लाइडिंग करके जा रहा हो, जी साइन थीटा। इसमें एक्सेलरेशन कम होगा तो बीटा डिवाइड कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, एम आई राइट? वेयर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, and that also can be written as 1 plus k square by r square. Okay, this is acceleration. ये रिजल्ट याद रह जाएगा। g sin थीटा होता है, यहाँ पे क्या होगा? g sin थीटा बाई बीटा। बीटा कितना है? 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन मिल गया बच्चे। अब मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा, एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू, हमारा कितना आया यहाँ पे? फ्रिक्शन आई ए बाई आर स्क्वायर, एम आई राइट? एंड ये कितना हो जाएगा? आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, एम आई राइट? अच्छा, फ्रिक्शन इज ए फोर्स। देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन था, जी साइन थीटा इज ए एक्सेलरेशन, तो इसलिए मैं जी साइन थीटा के फॉर्म में कवर करा। एक्सेलरेशन इज ए फोर्स, तो यहाँ पे मैं फोर्स की यूनिट ऊपर रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसमें ये हो गया आई डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर इंटू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। समझ में आ गया? एम मल्टीप्लाई करा, एम डिवाइड करा, है कोई डाउट? अब मैं क्या करूंगा? ये वाला आई को इधर से कट करके नीचे डिवाइड कर दिया, कोई डाउट? इधर से काट के कहां कर दिया हमने? शिफ्ट डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। ऐसे ही होता है क्या? है? अच्छा, देन ये कितना हो गया? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज ए फोर्स, ये मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1। सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देखो, इंक्लाइन प्लेन में इस तरह को कौन सा फोर्स होता है? एम जी साइन थीटा।
और यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये कितना होगा, थोड़ी mg sin थीटा से कम होगा। कितना होगा, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस 1। इसको, ये बीटा नहीं है, ये बीटा नहीं है, रिवर्स बीटा है, देख रहे हो। उसमें 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर था, इसमें एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1। इसको एज इट इज रखना है, इसमें कोई सिंबलिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं सिंबल करा कि जल्दी याद रह जाए। Then we have got the value of friction should be equal to, is equal to mg sin theta divided by mr square divided by I plus 1. This is the frictional force, right? समझ में आया? नोट करना, frictional force should always be less than equal to mu into n. Am I right? Because यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज स्टैटिक। समझ में आया? फ्रिक्शन इज स्टैटिक, बट फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आया, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। एन कितना है, एन कितना है बच्चे, देन म्यू mg cos थीटा, mg कट गया, देन टेंजेंट थीटा should be less than equal to mu into एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस 1। समझ में आया, समझ में आया? ओके, इसको बीटा के फॉर्म में चाहो तो बदल सकते हो, आई बाई एम आर स्क्वायर, यहाँ पे आई बाई एम आर स्क्वायर डिवाइड करके आई बाई एम आर स्क्वायर म्यू बीटा बाई आई बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एम आई राइट? बट वो लंबा पड़ जाएगा, ये ठीक है। टेंजेंट थीटा का वैल्यू कितना है, टेंजेंट थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन दिस, और म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1। और ये वाला आप याद रख सकते हो। समझ में आया? ये कंडीशन है, ओके। इट इज कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। इस कंडीशन नहीं हुआ तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा, स्लिप कर जाएगा। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो स्लिप करने का चांसेस बढ़ जाएगा। मान लो ये वाला हमारा रोलिंग बॉडी है, ये रोलिंग बॉडी है, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल मैंने बढ़ा दिया तो ये ऐसे स्लीपिंग का चांसेस बन जाएगा। तो ये जितना कम हो उतना चांसेस है कि ये रोल करे, या कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो, एंगल थोड़ा सा ज्यादा होने से चल जाएगा, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ज्यादा है तब भी प्योर रोलिंग करेगा। सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन ऑफ दिस और टेंजेंट थीटा शुड बी लेस देन ऑफ दिस। एम आई राइट? So if I am writing the result here, tangent theta should be less than or equal to mu into m r square by I plus 1, or mu should be greater than or equal to tangent theta divided by m r square divided by I plus 1। Got my point? सो ये हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट है, ये रिजल्ट से हम काम करेंगे। राइट? एक बार क्लिप ले लो, मैं रिजल्ट वहां पे नोट कर दिया, ठीक है। कर लिया क्लिप? बिठा दूं ढंग से नोट करना,
थोड़ा सा मतलब ढंग से डायग्राम बनाना, ठीक है? तो बाद में उलझ जाएगी फिर ये डायग्राम में, जैसे बना रखी है साफ सुथरा डायग्राम बनाना। अब एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्रेशन को यहाँ पे नोट किया, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो, चाहे स्फीयर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? बस सिर्फ आई बदल जाएगा, रिंग होगा तो आई का वैल्यू mr² हो जाएगा, और डिस्क हो गया तो हाफ mr² हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्सीलरेशन हो गया। अभी एक चीज देखो बच्चे, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ओके? दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? थीटा। ये हाइट हो जाए h, ठीक? एक रोलिंग बॉडी को मैं इधर से छोड़ा, कहां से? टॉप से इधर से छोड़ा, जिसका मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ठीक? ये स्लिप करके आया, कितना? एक्सेलरेशन a। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितना है? 0। एम आई राइट? डिस्प्लेसमेंट के, ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है, देन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? से s। डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैं मान लिया s। देन साइन थीटा कितना है? h बाई एस। देन s कितना हो गया? h बाई साइन थीटा। डू यू नो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। बट u कितना है यहाँ पे? 0, बिकॉज वी हैव रिलीज द बॉडी हियर। देन व्हाट इज t स्क्वायर? t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बाई a, एंड दैट इज 2 इंटू h बाई, देख रहे हो ना, 2s, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बाई a। s इज इक्वल टू कितना? h बाई साइन थीटा, 2h बाई साइन थीटा। a कितना है? g साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा। एम आई राइट? तो ये बीटा ऊपर चला जाएगा, है ना? जाएगा ना, नहीं जाएगा? रहेगा। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बाई बीटा, दैट इज 2h बीटा डिवाइडेड बाय g साइन स्क्वायर थीटा। देन t आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा डिवाइडेड बाय g। एम आई राइट? समझ में आ गया बच्चे? Then time taken by the body to reach at the bottom will be equal to t is equal to कितना है? 1 by sin theta रूट ओवर ऑफ 2h बीटा डिवाइडेड बाय g। ये याद रह जाए तो अच्छा है, ओके? ठीक, एक मिनट, नहीं था। आया समझ में? समझ में आ गया? कोई डाउट? कर लोगे नोट? अच्छा एक चीज बताओ, ये हमारा फ्लो कैसे याद रखोगे? हाउ टू रिमेम्बर? कंपैरिजन, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लो। ये हाइट h है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट हमारा कितना है? h। कितना हाइट है? h। इधर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप कर दो, ये आके नीचे पहुंचेगा, कितने देर में पहुंचेगा बच्चे? रूट ओवर ऑफ 2h बाई g, ओके? अब सेकंड केस, सपोज मेरे पास है कि इंक्लाइन प्लेन है, द इंक्लाइन प्लेन इज ऑफ हाइट, सेम हाइट का ले लेता हूं, नहीं, इंक्लाइन प्लेन इज ऑफ हाइट h, इंक्लाइन प्लेन इज ऑफ हाइट h, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा, और इस जगह में इस बॉडी को मैं रोलिंग करने छोड़ दूं ना,
ये स्मूथ, ये हो गया कौन सा, स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस हो जाए, ठीक, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। अब ये स्मूथ सरफेस है तो बॉडी स्लिप करके जाएगा। देन यहां पे टाइम कितना आया था, याद आ रहा है, 1/sin थीटा √2h/g। टाइम बढ़ गया या घट गया, साइन थीटा समझ में आ रहा है, ये वाला करा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन सपोज हो और स्मूथ हो, फ्रिक्शन ना हो, तो ये स्लिप करके आ जाएगा। देन ये कितने देर में पहुंचेगा, 1/sin थीटा √2h/g। याद आया, टाइम बढ़ गया या कम हो गया, टाइम बढ़ गया। साइन थीटा इज लेस देन 1, मान लो 1/2 हो गया, मान लो ये 1/2 हो गया, इसकी डबल हो जाएगा ना, साइन थीटा सपोज 1/2 हो गया, थीटा 30 डिग्री हो गया, ये 1/2 हो गया, देन 1/2 डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इससे डबल हो गया, मतलब टाइम बढ़ गया, बिकॉज साइन थीटा इज लेस देन 1। बट ये स्लीपिंग, इसका ये हो गया, ये फॉलिंग, ये स्लीपिंग। और सपोज सेम हाइट की इंक्लाइन प्लेन हो और एंगल थीटा हो, एंगल थीटा हो, बट ये रोलिंग के केस हो, कौन सा, रोलिंग के केस हो, तो इसमें टाइम लगता है हमें, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन t इज इक्वल टू 1/sin थीटा √, इससे ज्यादा है 2h बीटा डिवाइडेड बाय g। एम आई राइट। अब याद रह जाएगा ये सिचुएशन, कोई दिक्कत है, कंपैरिजन मैंने कर दिया तो भूलना नहीं है। इसको अलग से क्लिप लो, इसको अलग से क्लिप लो, इसको अलग से क्लिप लो, वो बाद में आ जाएगा, ठीक। देखो ये बढ़ गया, इससे भी ज्यादा हो गया क्योंकि बीटा अंदर आ गई, बीटा इज मोर देन 1, सो टाइम ज्यादा होगा। सो कौन सबसे ज्यादा टाइम लेगा, ये ड्रॉप करने में या स्लाइड करने में या रोल करने में, रोलिंग करने में सबसे ज्यादा टाइम लेगा, राइट। ओके, ठीक है बेटा, आया क्लियर फोटो, बेटा कितना है टाइम, t इज इक्वल टू 1/sin थीटा √2h बीटा बाई g। मिटा दो ये वाला टेबल। अभी एक काम करते हैं, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, और ये फ्रिक्शनल है, ये रोलिंग हो रहा है, हम चाहते हैं कि कितना स्पीड में ये बटन पहुंचेगा, स्पीड विथ व्हिच इट रीचेस एट द बटन, स्पीड, स्पीड विथ व्हिच इट, कल मैं काइनेटिक एनर्जी का करवा रहा था ना ट्रांसलेशनल, अच्छा वो उससे हम हट गए, चलो कोई बात नहीं। स्पीड विथ व्हिच इट रीचेस द बटन, राइट। अच्छा, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एम आई राइट। यू आपका 0, ए कितना है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा, एम आई राइट, ठीक है क्या, एंड दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी ये ए हो गया, इनटू टाइम, टाइम कितना है 1/sin थीटा √2h बीटा डिवाइडेड बाय g, साइन थीटा कट गया, एम आई राइट। अब इन दोनों को स्क्वायर करके रूट के अंदर ले लो, ये हो जाएगा g² बाई बीटा स्क्वायर इंटू 2h बीटा डिवाइडेड बाय g, एक g कट गया, एक बीटा कट गया, सो दैट इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय बीटा का √, इजी टू रिमेंबर, इसलिए मैं ये बीटा का सिंबल को इंट्रोड्यूस करवाया।
तो स्पीड विथ व्हिच इट रीचेस द बॉटम v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय बीटा। एम आई राइट? ठीक है बच्चे, एक चीज बताओ, सपोज मैं h हाइट से ड्रॉप करता हूं, h हाइट से ड्रॉप करा तो कितना स्पीड में पहुंचेगा? v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh। सपोज ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा बट द हाइट इज h, और ये स्मूथ है, ये कितना स्पीड में पहुंचेगा? रूट ओवर ऑफ 2gh। एम आई राइट? बट सपोज इन द केस ये सेम इंक्लाइन प्लेन है, दिस इंक्लाइन प्लेन इज सेम, inclined plane is same, height is h, angle is theta, but ये रोलिंग करे स्पीड कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। स्पीड कम हो गया, टाइम ज्यादा लग गया। एम आई राइट? स्पीड इज इक्वल टू, अदरवाइज ये स्पीड हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे भी कर सकते हैं। u आपका कितना है? 0। 2 इंटू ए कितना है? g साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा। h कितना है? h बाई साइन थीटा, कट गया, देखो कितना आ गया? 2gh बाई बीटा। सो v कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। ओके, समझ में आया? एक चीज हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है, एक चीज नोट करना है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है? mgh। इधर देखो, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है? mgh इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, mm कट गया, v स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। फ्रिक्शन तो है नहीं, जब तक ये नीचे पहुंचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, mm कट गया, v स्क्वायर कितना हो गया? 2gh। अब देखना है क्या ये वाला यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, रीजनिंग करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। देखते हैं इक्वेट करके क्या हो रहा है। शुड बी इक्वल टू, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। समझ में आ गया? देन पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कितना है? mgh। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम आई राइट? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आकर नीचे तक पहुंचा उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है। मतलब इट इज ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। सो काइनेटिक एनर्जी is divided into two parts. One is translational kinetic energy, another one is rotational kinetic energy, and that will be equal to, हमें v फाइंड करनी है, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है? v बाई आर, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एम आई राइट? इसमें काम करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ बाहर आ गया, वी स्क्वायर भी बाहर आ गया, सो ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। एम तो था नहीं यहाँ पे, तो एम डिवाइड हो गया। ओके, समझ में आया? दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बीटा। बीटा कितना है? बीटा कितना है? 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी एच। एम एम कट गया,
देन वी स्क्वायर कितना हो गया 2gh बाई बीटा, देन v कितना हो गया रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। क्या मैच कर गया रिजल्ट के साथ? अब सोचने वाली बात यह है ये रिजल्ट मैच क्यों किया, एनर्जी कंजर्व क्यों हुआ? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? एनर्जी यहां पे लॉस नहीं हुआ, जितना पोटेंशियल एनर्जी था दैट होल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे क्यों? फ्रिक्शन होते हुए भी एनर्जी हम कंजर्व कर दें। मान लो इसमें ये जो स्मूथ में आया था यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करके आए, क्या ये स्पीड उतना ही होगा? क्योंकि देयर विल बी लॉस, फ्रिक्शनल लॉस। बट यहां पे फ्रिक्शन है बट स्टिल देन फ्रिक्शनल लॉस नहीं हुआ। उसका कारण क्या है पता है? ये क्या होता है, नहीं ट्रांसलेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। ऊपर फोर्स लगता है तो स्पीड कम होता है। ये क्या होता है, ये रॉबिंग नहीं हो रहा, देख रहे हो ना, देयर इज नो रॉबिंग। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली ये प्लेन ऐसे जा रहा है, देख रहे हो ऐसे जा रहा है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। ये टच करता है छोड़ता है, 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 एम आई राइट? ऐसे टच करता है और यूं ही छोड़ता है, ऐसे टच करता है यूं छोड़ता है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो एनर्जी लॉस। देन फ्रिक्शन कर क्या रहा है? फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन लगा, ये जो टोटल एनर्जी है उनमें से फ्रिक्शन हियर डेवलप्स रोटेशन। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगा था, आप यहाँ पे देखे थे ना पहला डायग्राम में, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा ऐसे ही लगा था। देन फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्स रोटेशन बट रिड्यूसेस ट्रांसलेशन। फ्रिक्शनल फोर्स ट्रांसलेशन को अपोज कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ट्रांसलेशन को अपोज कर रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स reduces translational motion and induces rotational motion. That's why it just works as an agent. It takes translational energy and gives it to rotation. समझ में आ गया? फ्रिक्शन क्या करता है? It takes away energy from translation and gives it to rotation. Nothing else. ये टोटल एनर्जी लॉस नहीं करता। हाँ, स्पीड कम हो गया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। ये कम होके जितना कम हुआ वो कहां चली गई? रोटेशन में। सो कभी भी बॉटम में सपोज स्पीड पूछे और प्योर रोलिंग हो रहा हो, आप सीधा एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता, मैं सीधा हाफ एम आर स्क्वायर लिख देता, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाता, सीधा बाहर आ जाता। ओके, इतनी थोड़ी सी बड़ी वाला एक्सप्रेशन मेरे को करनी नहीं पड़ती। सो एनर्जी कंजर्वेशन इज टेक्स प्लेस बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, बिकॉज देयर इज नो relative motion between the surfaces of contact. First point, here friction takes away, friction imparts rotation and reduces translation. समझ में आया? It acts as an agent to take some part of translation into
रोटेशन। ओके, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी से होना चाहिए था ट्रांसलेशनल एनर्जी, उससे थोड़ा सा कम करके कहां दे दिया, रोटेशन में दे दिया। टेक ए क्लिप। ओके, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व, इजी, इंटरेस्टिंग। सोनिया ले लिए बेटा क्लिप, मिटा दूं? ये अलग अलग कलम में आप स्पेशल पॉइंट्स है, इसको नोट करना है। ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही आ सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन पीएमटी में, ये पूछ लेंगे भाई फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, विल फ्रिक्शन डू एनी वर्क? यस, इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क, बट ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसीलिए एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, और वो हीट के फॉर्म में नहीं जा रहा, वो कहां जा रहा है, रोटेशन में चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव वर्क तो करता है, बट टोटल ये नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो। एम आई राइट? अच्छा, मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक वो सारे टेबल एक बना देते हैं, कंपैरिजन टेबल। हमारा आर एच डी एस, एम आई राइट? आर एच डी एस, राइट हैंड साइड, राइट। हाँ, ये हो गया आपका कौन सा, रिंग, होलो स्फीयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, राइट। इनमें सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसकी एम आर स्क्वायर, इसकी होलो स्फीयर 2/3 एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ये हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, राइट। इसमें मल्टीप्लायर क्या है, इसमें मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर 1, मल्टीप्लायर 0.67, इसमें मल्टीप्लायर 0.5, इसमें 0.4। इट इज क्लियर कट आई ऑफ रिंग is greater than I of solid sphere, solid sphere नहीं, ये सॉरी, ये greater than hollow sphere, it is greater than I of disk, is greater than I of solid sphere, right? A radius of gyration k, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, r, ये 2/3 रूट ओवर इंटू आर, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है उसके रूट ओवर है, ये हो जाएगा r/√2, ये हो जाएगा 2/5 का रूट ओवर इंटू आर, ये रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। अच्छा, एक्स, ये बीटा, बीटा इज इक्वल टू कितना, बीटा इज इक्वल टू 1+I/m/r², देन बीटा ऑफ दिस इज इक्वल टू 2, 1+1 इज इक्वल टू 2, इसकी हो गया 1 plus 0.67, that is 1.67,
एम आई राइट? ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5। ये हो जाएगा 1 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 1.4। समझ में आ गया? इसका हो गया 2, इसका हो गया 1.67। So beta of ring is greater than beta of a hollow sphere is greater than beta of a disk is greater than beta of a solid sphere. Am I right? Clear cut? वैल्यू भी फिर बीटा कैसे फाइंड करोगे? एम आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या करोगे? आई का जो मल्टीप्लायर है, आई के साथ जो मल्टीप्लायर है, जो बीटा फाइंड करेंगे हम कैसे करेंगे? ये जो आई ये जो एम आर स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लायर है वही 1 के साथ प्लस हो जाएगा। इसमें क्या है? एम आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2/5। एम आई राइट? अब इसी फॉर्म में रख सकते हो 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 1 इधर लिख दिया, ये 1 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/5। एम आई राइट? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 7/5। एम आई राइट? अब इसी फॉर्म में भी ले सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक बेटा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये वाला करो, फ्रैक्शन लेके करो, क्या फर्क पड़ता है? राइट? बीटा आ गया। अच्छा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड कितना है? 1/sin थीटा कितना? √2h बीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मेरे को बताओ सबसे बीटा किसकी ज्यादा है? इसकी। देन 2h बीटा, ये तो सबकी कॉमन हो गया, 2h जी थीटा कॉमन हो गया। देन रूट बीटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बीटा। देन टाइम टेकन बाय द रिंग टू रीच द एट द बॉटम is greater than time taken by the hollow sphere to reach at the bottom is greater than time taken by the disk to reach at the bottom is greater than time taken by the solid sphere to reach at the bottom। एक रिंग, एक डिस्क, एक होलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर, चारों को एक साथ इंक्लाइन प्लेन में छोड़ें सेम हाइट से, कौन जल्दी पहुंचेगा? रिंग जल्दी नहीं पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर जल्दी पहुंचेगा। देखो उसका बीटा ज्यादा है, उसका बीटा ज्यादा है। क्यों पहुंचेगा पता है? क्योंकि उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? देन रिंग रीचेस द ग्राउंड एट द लेटेस्ट, मतलब टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रीच एट द बॉटम एंड सॉलिड स्फीयर रीचेस फास्ट। ये क्वेश्चन पक्का आता है। टाइम टेकन बाय द आउट ऑफ व्हिच विल रीच अर्लियर, है ना? आउट ऑफ व्हिच रीचेस लास्ट, या 2 दे देगा, इनमें से कौन जल्दी पहुंचेगा? समझ में आ रहा है? इससे कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है। ये मान लो मैं क्वेश्चन ही कर दिया, जस्ट कंपैरेटिव। हाँ, रेशियो फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा? β1/β2, T1/T2 इज इक्वल टू β1/β2 का रूट ओवर। समझ में आ गया? तो β1 β2 आपको पता है, β1 ये हो गया, β1 ये हो गया, β2 ये हो गया, β2 ये हो गया, β2 ले और रेशियो निकालो और उसकी रूट ओवर हो जाएगा, बिकॉज टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ बीटा। ओके, फिर चलते हैं हम स्पीड पे। ओके, स्पीड पे चलते हैं। v इज इक्वल टू, v कितना है? रूट ओवर ऑफ 2gh। इसमें स्पीड कम हो जाता है बीटा। ओमेगा कितना हो जाएगा एट द बॉटम? ओमेगा इज इक्वल टू v/r, क्योंकि रोलिंग तो हो ही रहा है। समझ में आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू v/r। तो जैसे ही v वेरी करो, सो इसमें क्या पता चलता है? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बीटा, r नहीं,
आर तो ये ओमेगा आ गया ना, ओमेगा तो वी बाई आर, वी मिल गया तो ओमेगा मिलेगा। देन वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बीटा, मोर इज बीटा लेस विल बी स्पीड। देन सबसे बीटा किसकी ज्यादा है, रिंग, सो रिंग की बॉटम पे स्पीड कम होएगा, बट स्पीड कम होएगा, समझ में आ गया, स्पीड कम होएगा। अब तुम सोचो ओमेगा का स्पीड कम हो गया तो ओमेगा भी कम होएगा, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रह गया, समझ में आ गया, क्योंकि रिंग हैज गॉट द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आया। तो स्पीड हमारा बीटा, देन स्पीड ऑफ रिंग एट द बॉटम is the least, speed of hollow sphere at the bottom is less than speed of disk at the bottom is less than speed of solid sphere at the bottom। then suppose आपको पूछा जाए इन चारों बॉडी रिंग, hollow sphere, disk and solid sphere is released from the top of an incline from the same height, which will reach at with the highest speed, which will reach at the least speed, रिंग। ओके, सेम एनर्जी है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी अलग अलग है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है। सो जो एनर्जी का शेयर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रह गया, तो इसलिए स्पीड कम हो गई, समझ में आ गया। तो ये स्पीड का हो गया, राइट, समझ में आया। अच्छा, ये वाला राइट साइड में मिटाऊं एक बार, राइट साइड का तो टेबल हो चुका है। एनर्जी शेयरिंग, चलो इसको अलग से रखो, इसको यहीं पे रखो। अब एनर्जी शेयरिंग मेरे को कल सुबह याद दिला देना, क्या है एनर्जी शेयरिंग, ये स्टार्टिंग से याद दिलाना, पहले इसको करके फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में, कोई डाउट, कंफर्टेबल, ओके बाय, आगे चलो।